वर्कशॉप पे ताला लगा हुआ है। डेंटर साहब सोए हुए हैं और ये हम लोगों ने कैम्बर करवा दी है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ पोल्टर पॉड सीजन 3। मैं हूं आप सबका मेज़बान अब्दुल मुकाती और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जो पिछले 2-3 एपिसोड्स आप लोगों ने देखे हैं वो 2024 का डाटा था जो मैंने कंपाइल करके एपिसोड्स बना के अपलोड कर दिया था ताकि आप लोगों को गाड़ी की अपडेट्स मिलती रहें। लेकिन अब जो आप लोग अपडेट्स देखेंगे देयर रियल टाइम, देयर शॉट इन 2025। सो लेट्स हिट द वर्कशॉप एंड सी व्हाट द अपडेट्स हैव बीन सो फार। लेट्स गो। बाय द वे, घबराना नहीं है। तो जी ये गाड़ियों में सामान पड़ा हुआ है, ये भी गाड़ियों में सामान है, वो भी गाड़ियों में सामान है, ये भी और यहाँ भी। और अगर आप लोग सोच रहे हैं यहाँ, तो बिल्कुल यहाँ भी। तो जी अभी बेसिकली सुबह के 8:30 का टाइम है और हाजी साहब की मुझे आई है कॉल। वो कह रहे हैं कि मुनिम जो भी गाड़ी का आपका फ्रंट का सामान है वो आप लेके पहुँचो वर्कशॉप पे, क्योंकि जो हमारा डेंटर है वो फुल टाइम मोटिवेशन के अंदर, और उसने कहा है कि आज मैंने गाड़ी का जो फ्रंट है उससे कंप्लीट करके जाना है। अब उसके लिए उसको ज़रूरत है 4 चीज़ों की। अब वो 4 चीज़ें हैं पार्किंग लैंप्स, वो पड़े में जूम अच्छा है इस फ़ोन का 5 बाई करके देख। हाँ 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 हाँ। तो हाँ जी वो पड़े में पार्किंग लैंप्स, और हम लोगों की जो हेडलाइट्स हैं वो इधर अलमारी में पड़ी हुई हैं। ग्रिल और बम्पर दूसरे कमरे में पड़ा हुआ मैंने आप लोगों को दिखा दिए। सो अब वो चीज़ें निकालते हैं और पहुंचते हैं वर्कशॉप, फिर वहाँ के सीन में आपको दिखाता हूँ कि क्या है। तो जी ये है रास्ता और वो है मंजिल, यानी कि ग्रिल अब वहाँ पड़ी हुई है, और उस ग्रिल को निकालने के लिए मुझे ये सीट, ये 2 भरे हुए डब्बे, इनको साइड पे करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली अब ये चीज़ ज़रूरी है तो चलें ये करते हैं, और उम्मीद है कि ग्रिल डैमेज नहीं होगी, क्योंकि अगर आप लोग देख सकें तो जो उसकी हेडलाइट वाली डंडी है वो उधर पीछे फंसी पड़ी हुई है और उसके ऊपर ऑलरेडी एक डब्बा आ रहा है। तो चलें इसको निकालते हैं एंड आई होप इट कम्स आउट सेफ एंड साउंड। अच्छा ये सामान मैंने सारा निकाल लिया। वो पार्किंग लैंप्स आ गए, हेडलाइट्स आ गई हैं, ग्रिल चेक और फ्रंट बम्पर भी हम लोगों ने निकाल के रख लिया। अब सामान को डालते हैं गाड़ी में और पहुंचते हैं सीधा वर्कशॉप। अच्छा ये तो वर्कशॉप पहुंच गए हैं। सामान जो है मैं ले आया था सिविक में रख के, और ये सीन है, वर्कशॉप पे ताला लगा हुआ है। अब करना मैंने ये है कि कुछ भी करके मैंने जो बम्पर है ना वो मैंने वर्कशॉप के अंदर रखते ना, बेशक उसको उठा के ना वो मेहरान के ऊपर रख दूँगा, ये जो मेहरान है इसके ऊपर, ताकि ये कि एटलीस्ट बम्पर गाड़ी में से निकल जाए। बाकी जो सामान है वो छोटा सा है, उसको हम पिछली सीट पे रख के दोबारा आधे पौने घंटे तक ले आता हूँ जब वर्कशॉप खुलेगी। तो चलें लेट्स डू दिस। अच्छा जी सो वी आर हाफ वे देयर। ये जो आपको कुत्ते के पाँव नज़र आ रहे हैं ये इनका सिक्योरिटी का कुत्ता है। आजा बाहर, आजा 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 आजा। तो ये भी अब शायद मेरी हेल्प करेगा, इसके ऊपर ना पाँव रख के कुछ करके मैं वर्कशॉप के अंदर जाके तो बम्पर रखता हूँ। अबे साले, अभी अंदर जाने लगा था, इरफान भाई आ गए। अब इरफान भाई फाइनली वर्कशॉप खोलेंगे और फिर हम लोग इंसान के बच्चों की तरह बम्पर अंदर रख देंगे। इरफान भाई बड़े टाइम पे आए हैं आप। अच्छा ये तो वर्कशॉप खुल गई है, बम्पर इरफान भाई ने अंदर रख दिया। अब ये बाकी भी सामान है इसको हम लोग निकाल के वर्कशॉप पे रख देते हैं ताकि फिर दोबारा आने वाली ख्वारी ना हो। और अब क्योंकि वर्कशॉप खुल गई है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अपडेट्स क्या है गाड़ी की। अच्छा ये तो डेंटर साहब सोए हुए हैं। डेंटर साहब उठ जाओ यार, सारा सामान लाया मैं गड्डी का। अच्छा ये तो डेंटर साहब सोए हुए हैं, लेकिन अपडेट्स मैं आप लोगों को बता दूं। अपडेट्स कुछ यूँ हैं कि गाड़ी का जो बॉनेट है वो ब्रांड न्यू डाल दिया है और ये हम लोगों ने कैम्बर करवा दी है। बाकी फेंडर्स जो हैं, फेंडर्स भी ब्रांड न्यू डाल दी, कि 1 साल हो गया गाड़ी का ढांचा पेंट हुए, और इस 1 साल के अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि गाड़ी का जो पेंट है वो ऐसे उस तरह से ख़राब नहीं हुआ। ये 1 साल के बाद ग्लाजुलेट का ये सीन है कि ये कंपाउंड पॉलिश नहीं हुआ था, और अब इसको सिर्फ हल्की सी कंपाउंड पॉलिश हुई तो इस पेंट ने दोबारा अपनी शक्ल निकाल लेनी है। अगर आप लोगों को याद हो तो जो गाड़ी की एनकें थी जिन पे हेडलाइट बैठती है वो भी हमने नई डाली थी। तो बॉनेट फेंडर ये नए हो गए हैं। अच्छा ये तो बॉनेट फेंडर तो हम लोगों ने नए डाल दिए हैं। एनकें अगर आप लोगों को याद हो तो वो हमने नई डाली थी ताकि फ्रंट मज़ीद बेहतर लगे। क्रैश बार जो है हम लोगों का ये नया आना है, इसको भी हम लोगों ने ले कर रख लिया हुआ, लेकिन वो लगेगा अब तब जब हम लोग
मज़ीद आगे जो काम हो रहा है उसकी तरफ प्रोग्रेस करेंगे। जो दरवाज़े हैं उनके हैंडल भी नए आ गए हैं, लॉक्स भी नए आ गए हैं, खिंचें भी नहीं आ गई हुई हैं। तो अभी मेरे ख्याल से आज का जो मिशन है हमारे डेंटर का वो ये है कि उसने फ्रंट शो पूरी सेट करनी है, और वंस वो ये काम कर देगा तो उसके बाद फिर वो मूव ऑन करेगा हम लोगों के ये दरवाज़ों की तरफ। डेंटर साहब हमारे फ्री होके फ्रेश होके बाहर आ गए। अब आते हैं सामान की तरफ। तो सामान का ये सीन है कि हम लोगों ने लाइटें, ग्रिल और बम्पर वर्कशॉप पे डिलीवर कर दी हैं। अब अगला सीन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ग्रिल का। इस ग्रिल के बारे में मुझे बताया गया था कि ये ओरिजिनल बरीना वाली ग्रिल है, तो बहुत मुनासिब पैसे में मुझे मिल रही थी, तो मैंने फिर इसको ख़रीद लिया। अब इस ग्रिल का सबसे अच्छा सीन ये है कि इस पे जो लॉक हैं वो लगे हुए हैं, वो आप लोगों को लॉक नज़र आ रहा होगा, ठीक है। उस लॉक ने डायरेक्ट बैठना है इस फेंडर के इस वाले लॉक के अंदर। तो गाड़ी के अंदर जो खड़पेचों वाला काम हमारे लोकल मैकेनिक डेंटर वगैरह करते हैं ना, वो बिल्कुल ही ख़त्म है, ठीक है। इसमें खड़पेचों वाला काम इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं होगा। जो बम्पर है वो भी हमारे स्पेसर बैठेंगे। अब आते हैं ग्रिल की क्वालिटी की तरफ। अगर ये बरीना वाली ओरिजिनल ग्रिल है तो ऑब्वियसली इसकी फ़िनिश बिल्कुल ही अलग तरह की होगी, जो कि है, क्योंकि मैंने इसको टेस्ट करने के लिए जुलाई अगस्त के अंदर इसको तकरीबन 1-1.5 महीना बाहर अपने टेरेस पे धूप में पूरे साड़े दिए, और इस ग्रिल ने अपनी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं की। ये डी शेप नहीं हुई बिल्कुल भी, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि मैंने देखा है कि जो आपकी लोकल ग्रिल बन रही है 600, 700, 1000, 800 वाली, ठीक है, उसको आप लगाओ तो वो महीने डेढ़ बाद इंजन की हीट से या फिर धूप लग लग के अपने आप को डी शेप कर लेती है। वो फिर आप यही समझो कि हर दफ़ा आपने उसका बदलवाने का एक अलग खर्चा और सारा कुछ, पेंट का अलग खर्चा। तो उससे बहुत बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा पैसे थोड़े ऊपर लगा के चीज़ वो लो जिसमें आपको भी सुकून हो और आप लोगों के जो आगे वाली ख्वारी है उससे आप बचे रहो। तो जी अब ओवर टू दी डेंटर साहब। डेंटर साहब कितनी देर में हो जाना ये काम? ये जी शो हैगी ये तो सेट हो जानी है ना? बस ठीक है डेंटर साहब, मैंने फिर आना है 12 बजे, ठीक है। 12 बजे तक आप ना थोड़ा सा फिर प्रोग्रेस वगैरह मुझे दिखा देना, ठीक है। चलें जी अब हम निकलते हैं, वील जस्ट गेट बैक होम, और फिर हम आते हैं 12 बजे और फिर देखते हैं कि गाड़ी की अपडेट्स क्या हैं। अच्छा, वर्कशॉप पे ये भी आई हुई है पेंट होने के लिए 86, इसको आज पेंट लगना है। और गाड़ी के अंदर ओरिजिनल सनरूफ है, ये आफ्टर मार्केट नहीं है। और पूरी गाड़ी के अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है वो है उसके रिम। मैंने भाई साहब को बहुत दफ़ा कहा है कि भाई मैं रिम बेच दो, लेकिन वो कहते हैं भाई रिम के पीछे तो हमने गाड़ी ली है। और दिस इज़ मच ऑफ अ स्लीपर कार, क्योंकि बॉनेट खोलना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो डेफिनेटली इसके अंदर कोई इस तरह का सेटअप लगा हुआ है जो इसके रिम्स को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है।